दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को हेल्थ एंड हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के बारे में इस छोटी सी वीडियो के मार्फत बताने जा रहा हूँ। आज के आधुनिक युग में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है वैसे वैसे कईयों बीमारियों का भी उत्पन्न हुआ है। इसीलिए ऐसे बीमारियों से उन्मूलन पाने के लिए हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। हेल्थ एंड हाइजीन अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ सर सफाई के बारे में भी ज्ञान होना अति आवश्यक है, या हमें उनको ज्ञान कराना जरूरी है। इस लेक्चर को मैं 3 भागों में पूरा करने की कोशिश करता हूं। भाग नंबर 1 हेल्थ, स्वास्थ्य क्या है। भाग नंबर 2 हाइजीन और भाग नंबर 3 सैनिटाइजेशन। अब शुरू करते हैं भाग नंबर 1 हेल्थ। दोस्तों हेल्थ का मतलब ये होता है कि किसी भी आदमी की शारीरिक से ही ना होकर बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर किसी का भी फिजिकल फिट है लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है तो उसको हम हेल्थी नहीं माना जाता है। और कुछ एक पॉइंट है ऐसा है, पॉजिटिव हेल्थ है जो सेना से संबंधित है। सेना में स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों को रोकना नहीं है बल्कि सभी रैंक्स की फाइटिंग इफिशियंसी, वेलफेयर और ऊंचे मोरल को यकीन करना भी होता है। अगर किसी भी जवान मेंटलिटी स्ट्रांग है लेकिन फिजिकली स्ट्रांग नहीं है तो उसको हम हेल्थी नहीं माना जाएगा। बीमारियां होती क्या है? अब बीमारी के बारे में कुछ एक बीमारियां हैं जो हमें बताना जरूरी है। फैलने वाली बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज, और दूसरा है ना फैलने वाली बीमारियां, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और तीसरा पॉइंट है संभोग द्वारा फैलने वाली बीमारियां। अब इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। एड्स फैलने के कारण, अब ये संभोग द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं जिसमें एक एड्स भी आता है। एड्स से फैलने का कारण क्या है? एड्स कैसे फैलता है? रोगी व्यक्ति के साथ संभोग करने से। अगर कोई भी ऐसे बीमारियां वाले व्यक्ति है उसके साथ कोई भी संभोग या शारीरिक संबंध बनाता है तो उससे क्या ये बीमारी फैल सकती है। रोगी माँ से जन्म लेने वाले बच्चा, अगर ऐसे रोगी वाले माँ है उससे जन्म लेने वाले बच्चे को भी इस बीमारी का शिकार होने का चांसेस है या होता है। रोगी व्यक्ति से खून लेने से, ये तो आम से बात, जाहिर सी बात है कि हम किसी भी बीमारी वाले व्यक्ति से ब्लड लेंगे तो उससे हमें भी वो किसी प्रकार का रोग फैल सकता है। रोगी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सिरिंज या ब्लेड का इस्तेमाल करने से। आमतौर पर कई ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जिसमें एक व्यक्ति को सिरिंज या ब्लेड इस्तेमाल करने पर उसे हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? कि किसी भी बीमार फैल सकता है। बीमारियों का रोकथाम, ये तो हो गया बीमारियां। अब इसकी रोकथाम कैसे करें? सबसे पहले बात करते हैं अपने और आसपास के इलाकों को साफ सफाई करें। जाहिर सी बात है, अपने आप को, हमने पहले भी जिक्र किया है कि अपने आप को और अपने आसपास के इलाकों को साफ सफाई करना ये बीमारी के एक रोकने का तरीका है। नंबर दूसरा पॉइंट है कि टीके लगाकर। दोस्तों इसका मतलब यह है कि कोई भी आपको बीमारी से उन्मूलन पाने के लिए कोई इंजेक्शन होता है या वैक्सीनेशन होता है वो लगाना अति आवश्यक है। बीमार व्यक्ति को अलग रखकर, अगर हमारे आसपास में, हमारे ग्रुप्स में, हमारे टीम के साथ कोई बीमारी व्यक्ति है तो हमें उसे अलग रखें ताकि उसके द्वारा बीमार हमें हवा के माध्यम से या किसी भी जरिए से हम पर ना असर हो। आवास की रोजाना साफ सफाई और देखभाल, जिसमें गर्मी, मक्खियों से बचाव और रोशनदान लगाना शामिल है। कोई भी हमारे अकोमोडेशन है उसकी साफ सफाई करना है, देखभाल करना है। गर्मी की वजह से गर्मी में कोई प्रॉब्लम ना हो और मक्खियों से बचा पाने के लिए कुछ ना कुछ मक्खियों से एंटी मस्कीटो करना है और रोशनदान लगाना है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देकर
अगर किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं है तो वो उस चीज़ के बारे में उसको वो यूटिलाइज नहीं कर सकता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें हर अपने आप को और अपने लोगों, आसपास के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा देना जरूरी है। यहाँ तो हो गया हाइजीन, हेल्थ के बारे में। अब चर्चा करते हैं साफ सफाई, हाइजीन। हाइजीन यहाँ पर दिया गया है दो तरीके से, एक व्यक्तिगत हाइजीन और एक मार्चिंग हाइजीन। व्यक्तिगत हाइजीन को हम आमतौर पर ले लेते हैं, लेकिन मार्चिंग हाइजीन हम थोड़ा सा फौजी तरीके से लेते हैं। अब चर्चा करते हैं व्यक्तिगत हाइजीन। व्यक्तिगत हाइजीन होता क्या है? रोजाना साबुन से नहाना, ये तो हम रोज करते ही हैं, खासकर गर्मी पानी से। अगर कोई रोज गर्म पानी ना मिले तो कम से कम हफ्ता में एक बार तो गर्म पानी से नहाना चाहिए। दांत साफ करना या रखना, हो सके तो दिन में 2 बार करें। नाखून को हमेशा काट कर रखना चाहिए। हाथ साबुन से धोकर खाना खाना ही चाहिए, यह आमतौर पर हर कोई करता ही है। अगर ऐसा नहीं करने पर वो क्या होता है, बीमारियों का शिकार बन जाता है। हमेशा साफ बनियान और अंडरवेयर पहनना चाहिए ताकि जांघ ना काटे। साफ जुराब यानी सॉक्स और जूते आरामदायक हों। निर्धारित समय पर टैबलेट या इंजेक्शन लगाना चाहिए। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज अच्छी सेहत के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज इस तरह करना चाहिए कि अपना जिस्मानी मतलब बॉडी तंदुरुस्त रखने के लिए करना चाहिए। जिस्म मतलब अपना बॉडी और दिमाग को हर रोज आराम देना बहुत ही जरूरी है। नींद के समय उम्र और कम के लिहाज से अलग अलग होते हैं। औसत 4 घंटा से सोने से हमारी नींद आराम से पहुंच जाती है। मार्चिंग के दौरान हाइजीन, ये थोड़ा सा हटके है। पाँव की हिफाजत है, नंबर 2 में है पाँव की निरीक्षण है, नंबर 3 में है जाती सफाई है, और नंबर 4 है पानी का अनुशासन। अब देखते हैं पानी का अनुशासन, यानी कि पानी का यूटिलाइज करने वाला एक ड्रिल है। ज्यादा दूर तक पानी के बिना मार्च करना नुकसानदायक है, इसीलिए ज्यादा पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। और पानी, अगर पीने का पानी में नमक मिलाना चाहिए। लड़ाई के दौरान जरूरी नहीं कि ऑथराइज के मुताबिक पानी मिले, इसीलिए जरूरी है कि पानी का डिसिप्लिन रखा जाए। इसमें कुछ बातें पर ध्यान देना चाहिए। अगर पानी की कमी हो तो बगैर शिकायत के प्यास को बर्दाश्त करने की मादा हो। हुक्म मिलने पर ही पानी पिया जाए। जिस जगह से पानी पीने की इजाजत हो वहीं से ही पानी पिया जाए। यदि पानी ठीक ना हो तो उसमें वाटर सैनिटाइजेशन टैप डालना चाहिए। अब लेते हैं भाग नंबर 3, सैनिटाइजेशन यानी कि साफ सफाई। कैंप की किस्म। स्थायी कैंप, परमानेंट कैंप, अर्ध स्थायी कैंप, सेमी परमानेंट कैंप और फर्जी कैंप, टेम्पररी कैंप। अब चर्चा करते हैं स्थायी कैंप। बैरक्स, कुक हाउस, कैंटीन, लैट्रीन, यूरिनल। अर्ध स्थायी कैंप, लैट्रीन। गहराई लैट्रिन। अर्ध स्थायी कैंप में क्या होता है कि ये परमानेंटली बना हुआ नहीं होता है। इस प्रकार की लैट्रिन का साइज 10 फीट इंटू 3 फीट इंटू 8 फीट होता है। इसके ऊपर लकड़ी के एक ढांचे रखे जाते हैं जिसमें 5 आदमियों के बैठने की जगह होती है।
इस्तेमाल करते समय ध्यान ढक्कन खोलने और बंद करने का बंदोबस्त किया होना चाहिए। इस तरह का एक मोर्चा 100 जवान के लिए होता है। बोरहोल लैट्रिन। इस प्रकार की लैट्रिन उस समय ठीक रहती है जब पानी जमीन के अंदर 200 फीट के अंदर हो। एक 14 इंच या 16 इंच कुतर का सुराख करके उसमें लकड़ी का ढांचा फिट कर दिया जाता है। इस किस्म की लैट्रिन ज़्यादा समय तक चलती है। जब सुराख जमीन में पानी के अंदर 2 फीट तक पहुंच जाता है। इस प्रकार के बनाई हुई लैट्रिन 10% के हिसाब से होती है। गमले की लैट्रिन। पहले लैट्रिन को बाल्टी में जमा किया जाता है और बाद में दूर फेंक दिया जाता है। इसमें काफ़ी खराबियां हैं, जैसे समय पर ना उठाना, नीचे गिरना, जमीन गंदा होना और मक्खियां पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा उठाने वाले को भी बीमारी लगने का खतरा होता है। फर्जी कैंप। इसमें क्या होता है, लैट्रिन इस प्रकार के कैंप में कम गहराई लैट्रिन का एक तसली बख्श तरीका है। इस तरीके में तमाम मोर्चे का कतर एक कतार में होते हैं, मतलब एक लाइन में होते हैं, एक दूसरे में पैरेलल होते हैं। इसका साइज 3 फीट लेंथ, 9 इंच चौड़ाई और 2 फीट गहराई होते हैं। मोर्चे के अगले साइड में कच्ची मिट्टी डाली जाती है। एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे के फासला 2 फीट का होता है। पहले 100 आदमियों के लिए 5 और दूसरा 100 आदमियों के लिए 3 मोर्चे बनाए जाते हैं। मोर्चे के अगले सिरों में मिट्टी का ढेर लगाया देना चाहिए ताकि लैट्रिन करने के बाद इसको हल्की मिट्टी से ढक देना चाहिए। ये काम लैट्रिन करने वालों को भी करना चाहिए। पेशाबदानी, यूरिनल पॉइंट। एक कम गहरा मोर्चा जिसको चौड़ाई 18 इंच और गहराई 6 इंच हो, लेकिन उसके नीचे की मिट्टी को खोदकर नरम कर लेना चाहिए। निकाली गई मिट्टी उसके किनारों पर जमा दी जाए। इस साइज का मोर्चा अगर 15 फीट लंबा बना दिया जाए तो 250 आदमियों के लिए काफ़ी होगा।